क्या डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा? तो हो सकता है कि आप ऐसी 5 गलतियां कर रहे हैं जो आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही है। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि आखिरी गलती बहुत सारे लोगों से हो जाती है। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 25 जून की और दिन है थर्सडे का। और अभी मैं जिम आ गई हूँ, मेरी सारी एक्सरसाइज हो गई है। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं कोई ना कोई एप्स या कोर की एक्सरसाइज करती हूँ और उसके बाद करती हूँ स्ट्रेचिंग। तो आज मैं सूर्य नमस्कार की थी और जैसे कि मैं आप लोगों को बताई ना कि वीक में 2 दिन मैं जिम में ही सूर्य नमस्कार करती हूँ, 30 या 35 करती हूँ। तो आज भी मैं 35 बार सूर्य नमस्कार की और उसके बाद लास्ट में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है। मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी आप लोगों को कभी भी आप अगर डंबल के साथ वर्कआउट करते हैं, घर पर हो या जिम पर हो, कभी भी अगर वेट के साथ आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट करने के पहले 5 मिनट आपको वार्म अप एक्सरसाइज करनी है जिससे बॉडी हीट हो जाए। और जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है तो 5 मिनट या 7 मिनट तक अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, हर एक पार्ट को स्ट्रेच करना है। इससे आप एक्सरसाइज के बाद वाले दर्द से बच सकते हैं। मतलब एक्सरसाइज के दौरान बॉडी पेन करती है वेट उठाने से, खास करके उन्हें जो नए नए स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच कर लीजिएगा ना तो आपको बॉडी पेन नहीं करेगी। तो बस कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मैं शूट कर ली थी जिम में क्योंकि ये वाला पार्ट अभी जो ये कॉर्नर है ना, ये एरिया खाली था, इसलिए तो मैं सोची कि चलो आप लोग को वीडियो में अटैच कर दूंगी। तो बस सारे वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं निकल गई थी घर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि कार से मैं जिम क्यों गई हूँ, क्योंकि जनरली मैं जब बारिश होती है ना तो ही कार से जाती हूँ, मजबूरी में, क्योंकि वहाँ पार्किंग का थोड़ा सा परेशानी है इसलिए। लेकिन आज मुझे कार से जाना पड़ा। एक्चुअली मेरी बेटी के टेस्ट चल रहे हैं तो रात उसको लेट हो जाता है सोने में, तो मैं सोची कि सुबह में थोड़ा देर और सो जाएगी, इसलिए मैं उसे छोड़ दी। क्योंकि अगर वैन अंकल के साथ जाती है ना, जो उसके वैन अंकल आते हैं उनके साथ अगर जाती है ना तो 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता है। और अगर मैं छोड़ती हूँ तो मैं 15 मिनट या 20 मिनट पहले भी छोड़ती हूँ ना तो मैं पहुंचा देती हूँ। तो इसलिए मैं सोची ना कि चलो कम से कम आधा घंटा उसको और सोने मिल जाएगा, क्योंकि काफी लेट नाइट वो जग गई थी रात में, इसलिए। तो बस उसे स्कूल छोड़ने के बाद मैं जिम चली गई थी और इस टाइम पे मैं जिम से आ गई हूँ। मेरा नहाना धोना पूजा पाठ हो गया है और आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में ले रही हूँ अमरूद। इसके 2 कारण है। सबसे पहला कारण कि आप लोग को टाइम में दिखा देती हूँ। मेरे हस्बैंड जी गए हैं ऑफिशियल टूर पर और जब वो नहीं रहते हैं ना तो ब्रेकफास्ट का मुझे ज्यादा टेंशन नहीं होता है। तब फिर मैं क्या करती हूँ, उस परिस्थिति में ना घर के कुछ और काम ले लेती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा साफ सफाई या कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग, वो वाली ड्यूटीज ले लेती हूँ। तो मुझे ना नहाने धोने में लेट हो जाता है और आज भी बहुत ज्यादा लेट हो गया है। मैं आप लोगों को घड़ी दिखा दूंगी ना तो आप लोग शॉक हो जाइएगा कि ये तो नाश्ता का समय है ही नहीं। तो सच बात है डियर, आजकल इतना लेट हो जा रहा है ना मुझे कि मतलब क्या बताऊँ, आज तो कुछ ज्यादा ही लेट हो गया था। तो देख सकते हैं आप लोग, घड़ी 11:30 हो रहा था। तो इस समय मैं क्या अपने लिए बनाती और फिर मैं क्या खाती और फिर कब तक मेरा ब्रेकफास्ट होता और कब तक लंच होता। इस वजह से मैं सोची ना कि एक अमरूद रखा था घर पे, 1 दिन पहले का ही था, बहुत अच्छा पका हुआ। और अमरूद में आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन सारे फ्रूट्स जो होते हैं ना उसमें से एक अमरूद ही एक ऐसा फ्रूट्स है ना जिसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, बाकी किसी फल में प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन हाँ अमरूद में प्रोटीन भी होता है। लेकिन हाँ उसके साथ साथ उसमें एक जरूरत चीज होती है, वो होती है विटामिन सी। विटामिन सी इसमें भर भर कर होता है, इसलिए अमरूद बहुत ही हेल्दी फ्रूट्स है। आप लोग को जब भी मौका मिले अमरूद खाने का, जब भी आपके आसपास दिख रहा हो तो जरूर लीजिए और खाइए। और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है अमरूद। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, जिससे आप अच्छी डाइट और वर्कआउट करने के बावजूद भी अपना फैट लॉस प्रोसेस को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। तो पहली जो गलती है वो है बहुत कम खाना, क्रैश डाइटिंग करना। बहुत से लोग सोचते हैं ना जितना कम खाएंगे उतना जल्दी वजन कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप बहुत कम कैलोरी लेते हैं तो बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है, इससे फैट लॉस प्रोसेस रुक जाता है और कमजोरी आते हैं, हेयर फॉल होता है, मसल्स लॉस जैसी समस्याएं होने लगती है। तो इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। खाने में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट सब कुछ होना चाहिए। खुद को भूखा नहीं रखे, क्योंकि इस तरह का क्रैश डाइट कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता है। इस टाइम पे मैं कर रही हूँ अपनी लंच की तैयारी, जिसमें मैं दलिया बना रही हूँ। बारले का और मूंग दाल का दलिया है। धोकर उसको रख दी थी 15-20 मिनट, वो अच्छे से फूल गया था। उसके बाद कुछ बेसिक
सब्जी जो मेरे घर पे हमेशा रहती है, आलू था, न्यूट्रेला था, प्याज, टमाटर, गाजर था और बाकी के मसाले जो मैं हमेशा सब्जियों वगैरह डालती हूँ, हल्दी मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ही गरम मसाला और नमक, इन सब चीजों को डाल के, लाल मिर्च पाउडर भी डाली थी थोड़ा सा, सब कुछ थोड़ा थोड़ा डाल के मिला दी हूँ और विजिल लगाई हूँ। 2 विजिल में ना मेरा ये दलिया तैयार हो जाता है, जिसमें मैं एक बूंद भी तेल नहीं डालती हूँ और इसमें भी भर भर कर प्रोटीन है। प्रोटीन न्यूट्रीला में पाया जाता है, साथ में मैं उसमें मूंग दाल डाली हूँ तो उसमें पाया जाता है। मैं कोशिश कर रही हूँ ना कि अब अपने हर मील में थोड़ा बहुत प्रोटीन ऐड करते रहूं, ताकि जिससे ना मैं अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को, कमी को पूरी कर सकूं। और हमारा जो सेकंड मिस्टेक है वो यही है, प्रोटीन। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन कम है तो वेट लॉस धीमा हो सकता है। प्रोटीन लंबे समय तक हमारे पेट को भरा रखता है और हमारे मसल्स को बचाता है। इसलिए जितने भी प्रोटीन सोर्स होते हैं, जिसमें पनीर है, दाल है, सोयाबीन है, दही है, काबुली चना, छोला, इस तरह की बहुत सारी वेजिटेरियन चीजें जिसमें प्रोटीन होता है। और जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए भी एग है और भी बहुत सारे नॉनवेज आइटम है जिसमें प्रोटीन होता है। मुझे उतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए, लेकिन हाँ, अपने हर मील में प्रोटीन जरूर रखें, ये बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए। तीसरा जो मिस्टेक है वो ये है, एक्सरसाइज पर डिपेंड रहना। कई लोग की ऐसी सोच होती है ना कि आज हम कुछ ज्यादा खा लेते हैं, पोर्शन से ज्यादा, कुछ भी अपनी मन पसंद की चीजें, चाहे वो हेल्दी ही क्यों ना हो, पोर्शन से ज्यादा अगर आप खाइएगा तो वो भी आपको वेट लॉस नहीं देगी। लेकिन कई लोग के दिमाग में होता है ना कि हाँ, हम खा लेते हैं, हेल्दी तो है, हेल्दी चीज है तो पोर्शन ज्यादा खा लेते हैं और कल इससे डबल एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। याद रखिए कि वेट लॉस 80% तक डाइट है और 20% ही एक्सरसाइज है। अगर आपकी डाइट खराब है तो एक्सरसाइज कितनी भी अच्छी हो, रिजल्ट मिलना मुश्किल है। इसलिए वर्कआउट के साथ साथ हेल्दी ईटिंग और पोर्शन कंट्रोल वाली ईटिंग बहुत जरूरी है। यहाँ मेरी थाली तैयार हो गई है लंच वाली, जिसमें मैं ली हूँ दलिया, साथ में खीरे का रायता और धनिया पत्ता की चटनी नहीं थी तो मैं थोड़ी सी छोटी सी अचार ले ली हूँ। मैं वीक में 1 या 2 बार अचार ले लेती हूँ। अब बात कर लेते हैं चौथी मिस्टेक की, जो एक अच्छी डाइट और अच्छा एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं दे रही है, और वो है कम पानी पीना और कम नींद लेना। हाइड्रेशन और स्लीप, ये दोनों चीज अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन वेट लॉस के लिए बहुत जरूरी है। पानी पीने से हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हमारा वेट लॉस भी अच्छे तरीके से होगा। इसलिए पानी पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो हर 20 केजी वेट पर 1 लीटर पानी पीना है। तो अगर आपका वेट 60 केजी है तो आपको 3 लीटर पानी पीना है। तो आप अंदाज कर लीजिए कि आपका वेट कितना है, उस मुताबिक हर 20 केजी पर आपको 1 लीटर पानी पीना रहता है। और उसके साथ साथ कम से कम 6 घंटे की, अगर आप 35 प्लस है तो कम से कम 6 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं तो आपके हंगर हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे आपको बार बार भूख लगती है। तो क्या करना चाहिए, आपको कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए और कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी वाली नींद लेनी चाहिए। चलिए, 5वीं और सबसे बड़ी जो अक्सर लोग करते हैं, उस मिस्टेक को बोलने के पहले यहाँ मैं जो स्क्रीन पे चल रहा है वो बता देती हूँ कि अभी मैं बना रही हूँ अपनी डिनर। शाम का टाइम हो रहा होगा 6:30 पौने 7, आरती हो गया है घर का। और उसके बाद अभी ना मैं चटनी बनाई थी यहाँ पे, तो उसी को पीस कर मैं रख दी हूँ, साथ में तड़का लगा दी हूँ। ये चने दाल और मूंग दाल की चटनी है, चने दाल और मूंगफली की चटनी है, जो लहसुन और मिर्च के साथ मैं पीसती हूँ। अक्सर मैं दिखाई हूँ, इसलिए रेसिपी नहीं दिखाई हूँ। और साथ में मैं बना रही हूँ अप्पे, सूजी के अप्पे है, जिसमें मैं गाजर ग्रेट करके डाल दी हूँ। आप सारी सब्जियां भी मिला सकते हैं, लेकिन मतलब मेरे घर पे मेरे बच्चे, जो मेरी बेटी है ना, वो गाजर ही डाल के, मेरे दोनों बच्चे गाजर डाल के ही खाते हैं, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो गाजर को ग्रेट कर दी हूँ, सूजी दही को नमक के साथ मिला दी थी, आधे घंटे में ये फूल गया अच्छे से। उसके बाद चाट मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यही 3 चीज मैं डालती हूँ, मिलाती हूँ और बस अप्पे का जो बैटर है वो रेडी हो जाता है। तो आज डिनर में यही है, चने दाल और मूंगफली की चटनी और साथ में है अप्पे। 5वीं मिस्टेक ये है कि जब भी हम अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए होगा। मतलब जब भी अगर कोई कहीं पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं ना कि 1 मंथ में 10 केजी लॉस कीजिए वेट, तो बस उनको ना उसी समय ये होने लगता है ना कि अब हम 1 मंथ में 10 केजी वेट लॉस नहीं करें, इसका मतलब हमारी वेट लॉस जर्नी तो बेकार हो गई। ऐसा लोग उम्मीद पाल के अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं। मतलब उनको रिजल्ट तुरंत चाहिए, 10 दिन में, 15 दिन में रिजल्ट चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को बता देती हूँ कि वेट लॉस कोई मैजिक
मैजिक नहीं है। सेफ वेट लॉस, एक हेल्दी वेट लॉस यही है कि आप एक सप्ताह में 1 किलो, मतलब आधे से 1 किलो अगर वेट कम करते हैं तो एक आपका एक हेल्दी फैट लॉस होगा। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सीक्रेट होता है वेट लॉस का। और ये भी कोई जरूरी नहीं ना कि अगर 2 लोग वेट लॉस कर रहे हैं और उनका अगर 1 मंथ में किसी का 4 से 5 केजी कम हो गया और आपका 2-3 केजी कम हो गया तो आपकी वेट लॉस जर्नी सही नहीं है। बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। हर एक बॉडी अलग अलग रिस्पॉन्स करती है। जिसके बॉडी में वाटर वेट ज्यादा होता है उनका 1 मंथ में ज्यादा वेट लॉस होता है। जिनका बॉडी में वाटर वेट ज्यादा नहीं है तो उनका धीरे प्रोसेस में होगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन कंसिस्टेंस रहना होगा। ऐसा नहीं सोचिए कि 10 दिन 15 दिन में रिजल्ट नहीं निकला तो बस हम अपनी जर्नी को छोड़ दें। फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी से रिजल्ट जरूर आएगी, लेट सही लेकिन आएगी जरूर, और बहुत अच्छी वाली रिजल्ट आएगी। तो बस आज से आप इन 5 गलतियों से अपने आप को दूर रखें। क्रैश डाइटिंग नहीं करें, प्रोटीन अच्छी मात्रा में अपने मील्स में ले, डाइट और एक्सरसाइज दोनों पर ध्यान दे, अच्छी नींद ले, पर्याप्त पानी पिए और पेशेंस रखें। यही वो 5 वेट लॉस की है ना। अगर इसको आप अच्छे से, पूरे मन से, पूरे एकदम ईमानदारी से निभाएंगे ना तो आपकी वेट लॉस जर्नी को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए, अब हो गया है मेरा डिनर रेडी। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो मैं सूजी की अप्पे ली थी 5 पीस, और ये मैं चने दाल और मूंगफली की चटनी ली हूँ, जिसमें भी, इसमें भी प्रोटीन है। आप लोग को पता होगा कि दाल, किसी भी तरह का दाल, उसमें प्रोटीन होता ही है, और मूंगफली में प्रोटीन होता है, लेकिन हाँ, इसमें फैट भी होता है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताई कि अगर आप हेल्दी खा रहे हो, घर का बना खा रहे हो, लेकिन आप पोषण के साथ नहीं खा रहे हो, तो आप जितना भी हेल्दी खाए आपका वेट लॉस बहुत मुश्किल है। तो इसलिए आप हेल्दी भी चीजें खा रहे हैं ना, तो उसके पोर्शन साइज को कम रखिए, तो फिर देखिए आपका वेट लॉस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए डियर, डिनर करने के बाद मैं जाती हूँ अपनी वॉक करने, और वॉक करने के बाद लेती हूँ नाइट ड्रिंक। अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे अपना प्यारा सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।